साथियों नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर जो है वो दिया गया कि आवासीय व अन्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की जो संख्या है वो यहाँ पर जो है बढ़ी। यानी बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी यहाँ पर साथी शामिल होंगे और वो लोग यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं तो उनके तरफ से जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर जो भी आपका ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर इसके अलावा जो भी अन्य सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको बनवाने को लेकर इनके तरफ से लगातार यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर कुछ अलग से आपके खास जो है वो नहीं दिए गए हैं, बस इसमें उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति यानी बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर मार्च में जारी जो है किया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता होगा कि बीपीएससी को यहाँ पर टीआरई 4 का जो अधियाचना है वो यहाँ पर प्राप्त जो है हो चुका है और इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से जो आपका प्रेस नोटिस था वो भी यहाँ पर जारी जो है किया गया था। तो यहाँ पर उसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है यानी अगले महीने यानी स्टार्टिंग मार्च में ये जो टीआरई 4 के लिए आवेदन होगा वो यहाँ पर लेना जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपका बताया गया कि बीपीएससी के सूचना के बाद बीपीएससी की तरफ से जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी जो है किया गया था। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों की जो तैयारी है वो यहाँ पर तेज जो है हो गई है। इस बार बहाली प्रक्रिया में बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू है, आप सभी लोग को पता होगा। और इसके कारण जो आपका आवासीय है यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है और यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर बोलेंगे कि आय प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या टीआरई 4 के लिए हम यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे तो क्या आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जो है वो लगेगा। तो देखिए आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एनसीएल होता है, एनसीएल जब आप यहाँ पर बनवाएंगे तो एनसीएल बनवाने के लिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए। एक तो या तो आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र सबमिट करें या फिर एक शपथ पत्र होता है, आप शपथ पत्र सबमिट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवाना जो है वो नहीं होगा। इसके साथ ही जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है तो उसमें भी कुछ इनकम के बारे में आपका जिक्र जो है किया जाता है, तो उसी को लेकर यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है वो दिया गया है कि आवासीय जाति और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों की जो संख्या है तो उसमें अचानक यहाँ पर उछाल जो है आ गया है। यानी नॉर्मल सी बात है, पहले तो यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कब यहाँ पर विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी किया जाएगा, पता नहीं यहाँ पर कितना समय जो है वो लगेगा, तो इसलिए उस टाइम पे कोई यहाँ पर बनवाने वगैरह को लेकर कुछ भी यहाँ पर जो है वो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हुआ, बीपीएससी की तरफ से प्रेस नोटिस जारी किया गया, फिर उसके बाद लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर बनवाने को लेकर जो आवेदन है वो यहाँ पर सबमिट जो है करना स्टार्ट जो है कर दिया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका पटना है, दानापुर और आपका फुलवारी शरीफ और यहाँ पर जो मनेर, बिहटा और ये जो आपका खगोल समेत इसके अलावा इसके आसपास के जो भी अंचल कार्यालय और यहाँ पर जो अनुमंडल कार्यालय हैं तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो बनवाने को लेकर यहाँ पर ये लोग चक्कर जो है वो लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमारा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर जो है बने। और फिर उसके बाद अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि पिछले यहाँ पर 3 दिनों में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर जो भी आवेदन आया है तो इसमें यहाँ पर 500 से अधिक यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर जो है हुई है। यानी इसका मतलब क्लियर है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं तो उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर सबमिट जो है किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे और आप यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे आपका ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र है और यहाँ पर ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र है और यहाँ पर जो आपका एनसीएल है और इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर जो है बनवा लीजिए। देखिए ये जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है दोनों प्रोसेस होता है, आप यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना आवेदन सबमिट करके आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। बाकी जो भी आपका अंचल कार्यालय होगा तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट ऑफलाइन के माध्यम से भी इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। दोनों तरीके से आप यहाँ पर बनवाएंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर आपका जो है बनता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ऑफलाइन बनवाएंगे तो अलग तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि अभी आपके पास मतलब जैसे अभी तो आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो अभी आपके पास यहाँ पर पर्याप्त समय है, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय जो है वो नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि ऑफलाइन के माध्यम से यानी आप यहाँ पर जैसे अपना ऑनलाइन भी यदि आप यहाँ पर अपना आवेदन सबमिट कर दिए हैं तो आप यहाँ पर कार्यालय में भी जाकर आप जो है बोल सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दिए हैं तो मेरा जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जारी जो है किया जाए। नहीं तो आप लोगों ने इसको लेकर कई बार कई अभ्यर्थियों की तरफ से शिकायत भी जो है वो सुने होंगे आप लोग कि जैसे हम यहाँ पर बिहार राज्य के ही मूल निवासी कैंडिडेट हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए तो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, उसे यहाँ पर रिजेक्ट जो है कर दिया जाता है, उसके यहाँ पर अप्रूवल जो है वो नहीं दिया जाता है। उसमें कई सारा अलग अलग जो रीजन है उसको यहाँ पर मेंशन जो है किया जाता है। तो आप यहाँ पर पूरा प्रयास करिए
कि ऑफलाइन तरीके से यानी आप यहाँ पर अंचल कार्यालय में जाकर अपना जो भी सर्टिफिकेट यानी जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा आप यहाँ पर जो है बनवा लीजिए। तो इसको लेकर कुछ अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। जैसे आपको लगेगा कि अभी तो TRE4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपका मार्च में जो है बोला जा रहा है, तो मार्च का मतलब ये नहीं है कि लास्ट मार्च तक TRE4 का नोटिफिकेशन आएगा। ये स्टार्टिंग मार्च में यानी मार्च का जो आपका पहला सप्ताह होगा तो उसमें आपको यहाँ पर TRE4 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द आप यहाँ पर बनवा लेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। यानी पूरा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर जो है बनवा लिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो रख लिए, तो फिर उसके बाद तैयारी में भी आप लोग के यहाँ पर मन जो है वो लगेगा। नहीं तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर उस टाइम पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि एकाएक बहुत ज़्यादा जो आपका आवेदन होता है ये आपका डोमिसाइल, कास्ट और एनसीएल को लेकर, तो जो भी विभाग के अधिकारी होते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय जो है वो ले लेते हैं। तो अभी आप लोग के पास अच्छा खासा यहाँ पर समय है और आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है बनवाकर अपने पास रख लें, ताकि पूरा यहाँ पर जो फोकस है वो यहाँ पर तैयारी की तरफ हो यानी प्रिपरेशन की तरफ हो। तो इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी कोई अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।